जैसे कि हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर बहुत सारे जो यंत्र है वो पढ़े हैं, तो आगे भी हमारे जो यहाँ पर जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जैसे हाइड्रोमीटर था, हाइनोग्रोमीटर था, लैक्टोमीटर था, मैनोमीटर था, तो ये सारे यंत्र हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़े थे पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी, तो पहला भाग बनाया था, पहला जो फर्स्ट पार्ट बनाया था। तो आज हम सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पर विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी है, इससे क्या किया जाता है। जो एंथ्रोपोलॉजी है, जो मानव प्रजातियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा। और जो एस्ट्रोलॉजी है, जैसे विभिन्न ग्रह होते हैं, तो विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। और जो एरोनॉस्टिक्स है, ये वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा। और एकॉस्टिक्स से ध्वनि से संबंधित है ये। और सिरेमिक्स है, चीनी मिट्टी के बर्तन का निर्माण की विधि से संबंधित है। और कीमोथेरेपी है, जो रासायनिक यौगिक से कैंसर जैसे रोगों का उपचार किया जाता है। तो क्रायोजेनिक्स यह निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा। और जो एक्स बायोलॉजी है, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा। तो आगे देखेंगे, जो राइट साइड की लाइन दिख रही है भाई, इस साइड का काम कर रहे हैं, हमने लेफ्ट साइड की हमने अंतर कर लिए थे। तो एस्थेटिक्स है, ये सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन के बारे में है। और इथोलॉजी है, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का बारे में पढ़ते हैं इसके माध्यम से। और एपिग्राफी है, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। तो जेनेटिक्स है, जीवों की जो वंश परंपरा का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। और जो हाइड्रोपैथी है, जल से जो रोगों की चिकित्सा है, जो जल में जो रोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान। तो आगे यहाँ पे देखेंगे होलोग्राफी, लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। और जो होरोलॉजी है, समय मापने से संबंधित है। हिस्टोलॉजी है, ऊतकों के बारे में अध्ययन से संबंधित है। और हिलियोथेरेपी है, सूर्य की किरणें से रोगों का उपचार से संबंधित है। और माइकोलॉजी है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। और मेट्रोलॉजी है, माप विज्ञान कहा जाता है मेट्रोलॉजी को। और न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान है। और ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्थोपेडिक्स है, विकलांगता का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी द्वारा।
तो यहाँ पे पेडागागी है, अध्ययन कला का अध्ययन, और यहाँ पे फिलेटली टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति है यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर जो प्रमुख चिकित्सक उपकरण एवं विधियां है यहाँ पर दी गई है, देख सकते हो आप। पेस मेकर, इस उपकरण द्वारा हृदय, पेस मेकर द्वारा क्या किया जाता है, इस उपकरण द्वारा हृदय में जो नियमित रूप से स्पंदन और धमनियों से रक्त प्रवाहित होता है, इसके द्वारा जांच की जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हृदय संबंधी बीमारियों से हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप दोनों साइड का लेके चलेंगे, दोनों साइड का पढ़ते हुए चलेंगे। फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स द्वारा ध्वनि, स्वर ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। और साइकोलॉजी है, ये सवाल का अध्ययन किया जाता है। और टेलीपैथी है, मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और वायरोलॉजी है, ये वायरस का अध्ययन किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण गति के नियम, जो गुरुत्वाकर्षण है गति के नियम ये न्यूटन है। और लॉगरिथम लघु गणक जॉन नेपियर। कैसक्रोग्राफ है, जेसी बोस है इसके। और सिलाई मशीन के इलियास हो है यहाँ पे, ये साइंटिस्ट नाम है। तो यहाँ पे प्रमुख आविष्कार किए गए, तो यहाँ पे आविष्कार देखेंगे क्या क्या आविष्कार हुए। जो इंसुलिन है उसका आविष्कार किसने किया था, ये बेंटिंग ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण है, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था ये। और हैजे का जो टिक्का है उसका रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। और RNA आर्थर वर्ग एंड जेम्स वाटसन है ये। और DNA की खोज जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने की थी। पेनिसिलिन का आविष्कार यहाँ पे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और रक्त परिवहन विलियम हार्वे ने की थी। और होम्योपैथिक चिकित्सा का हैनीमैन ने। चेचक का टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। और टीबी की जो चिकित्सा रॉबर्ट कोच ने की। और हाइड्रोफोबिया रेबन यानी कि रेबीज बोलते जिसको, वो लूही पास्टर ने की थी। इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। रेबिन ये जैसे कुत्ते के काटने से या चूहे के काटने से है ना, रेबीज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं विटामिन ए की खोज मैक्लून ने की, विटामिन बी की खोज भी मैक्लून ने, और विटामिन सी की यूजोक्स हॉलकट ने की। और विटामिन डी FG हॉपिकिंस ने की। और बैक्टीरिया की खोज जो कि जीवाणु है ये यहाँ पर लुवेन हॉक ने की। और विषाणु है जो इवानोवाक्सी ने की। और पोलियो जो टीके होते हैं वो जॉन साल्क ने की। पोलियोड्राम अल्बर्ट सैबिन ने की। और गर्भ निरोधक गोलियां है वो पिनकस ने की थी। पिनकस साइंटिस्ट है ये, ठीक है। तो BCG टीका है ये यूरिन कॉलमेट ने की थी। बेरी का रोग है वो आइजन मैन ने की। और मलेरिया का जो मलेरिया फैलते हैं उसकी खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की। और जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना ने की। और DDT
का जो टीका है, इंजेक्शन है, वो डॉक्टर पाल्मोलर ने की और एस्प्रिन ड्रेसन ने की। तो यहाँ पर देखेंगे परमाणु भट्ठी एटॉमिक रिएक्टर एनरिको फर्मी ने की, और एरोप्लेन यानी कि वायु जहाज होता है जो वायुयान, वो राइट बंदों ने की थी उनकी खोज। और बाइसिकल जो साइकिल होता है वो के मैकमिलन ने की थी। और कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की। और यहाँ पे देखेंगे बैरोमीटर की टैरिसेली ने की। और कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेर्नार्ड एनकार्ट एवं मैन्युअली ने की। प्रिंट प्रेस है जे गुटेनबर्ग ने की। और रडार की जो खोज की वो टेलर एवं यंग ने की थी। सेफ्टी लैंप है सर हेम्फ्री डेवी ने की थी। टेलीविजन की खोज जॉन लॉगी बेयर्ड ने की थी। टेलीविजन की खोज वही आप सभी देखते होंगे टेलीविजन, ठीक है। लेकिन अब तो धीरे धीरे क्या है, जब से ये मोबाइल शुरू हुए तब से ये टीवी क्या है कम होते चले गए। टीवी की फुल फॉर्म है, टी से बनता टेली और वी से बनता है विजन। टेली मैंने होता है क्या होता है दूरी, और विजन मैंने दृश्य, ठीक है। तो आगे देखेंगे लिफ्ट एलिसा ग्रेविशन ऑडिशन ने की थी इसकी खोज। रेखागणित की स्थापना यूक्लिड ने की। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं टेलीस्कोप है गैलीलियो ने। और रिवॉल्वर बंदूक का नाम सुना होगा, है ना। हमें तो पता नहीं कौन कौन सी बंदूकें होती है, ठीक है, और समझना भी नहीं है, ठीक है। क्या करोगे, पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से लग जाओगे। अगर मान लीजिए किसी आर्मी में भर्ती हो जाते हो या किसी हरियाणा पुलिस में भर्ती हो जाते हैं तो वो बाद में पता चल जाता है कि कौन सी क्या कौन सा क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आइंस्टीन ने की थी। और अंधों के लिखने पढ़ने की जो लिपि है वो लुई ब्रेन ने की थी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैज्ञानिकों के नाम थे और आविष्कार थे, ठीक है। तो आगे देखेंगे राइट में जो लिखे हुए हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च है ना जो इंस्टीट्यूट है, ये नई दिल्ली में पड़ता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शुगर केन है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, ये तमिलनाडु में है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये हैदराबाद में पड़ता है। ये हैदराबाद कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये भी हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मसूर में पड़ता, मसूर कहाँ पे पड़ता, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो कोचिंग ये केरल में पड़ता है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक में पड़ता है, कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में। सेंट्रल डुबिको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो देखो आप सभी को ये जो यहाँ पर आविष्कार बताए गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुसंधान बताए गए, अगर ये आप सभी को एकदम से याद नहीं होते तो आप इनको क्या करोगे, धीरे धीरे आप वीडियो को रोक करके, ठीक है, उसको कॉपी में उतार लेना, ठीक है। और वीडियो को बार बार देखेंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं भौतिकी विज्ञान है यहाँ।
जिस विज्ञान की शाखा में प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी है, परंतु प्रकृति वास्तव में द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार द्रव्य, ऊर्जा और इनकी अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन का भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिकी विज्ञान के बारे में फिर पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? वो जिस यानी कि विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति, ठीक है, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी है। ठीक है, भौतिकी है, समझ में आया? तो परंतु प्रकृति वास्तव में द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का भौतिक विज्ञान कहते हैं। मापन देख लेते हैं। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, आदिश राशियां कहलाती हैं। आदिश राशियां में कौन कौन सी होती है? जैसे समय है, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल, कार्य, ये आदिश राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं। मूल मात्रक देखेंगे यहाँ पे पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते। जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है। तो यहाँ पर मूल मात्रक कौन से हैं? भौतिक राशि है जो इसका जो मात्रक है वो SI है, इसको इकाई बोलते हैं। लंबाई है, लंबाई की इकाई क्या है यानी कि मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है। तो आप देख सकते हैं समय चल रहा है। अब समय में सबसे छोटा क्या है? उसको हावर्स तो कह नहीं सकते, घंटे तो कह नहीं सकते, मिनट भी नहीं कह सकते, लेकिन मिनट से छोटी क्या है? सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत धारा है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ताप है, ये केल्विन है। ज्योति तीव्रता ये कैंडला है और पदार्थ की मात्रा है वो मोल है। तो आज के लिए बस इतना ही देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही देखेंगे। उसके बाद में हम फिर कल आगे पढ़ेंगे तीसरे पार्ट के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट बना के हम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल सफलता हासिल होगी। तो इसी के साथ में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले समय में मेरे को भी फायदा मिलेगा और आप सभी को तो फायदा मिलेगा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जिस भी बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज 14 तारीख है और कल को 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।